बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। इस वीडियो में हम जो है सफ़र पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफ़र करो ताकि तुम्हारी अक्ल में इजाफ़ा हो, सफ़र करो ताकि सेहतमंद रहो, सफ़र करो ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा फरमान है कि बेहतरीन सफ़र वो है कि जो इल्म हासिल करने के लिए किया जाए। कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि तुम जो है ज़मीन की सैर करके देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे पहली कौमों का जो है वो क्या हाल किया। तो जब इंसान ज़मीन पर निकलता है तो अल्लाह की साबका जो मखलूक़ात हैं, साबका जो कौमें हैं, उनके हालात और वाक़यात देखता है तो यकीनन उससे इंसान के जो है इल्म में इजाफ़ा होता है, इंसान के शऊर में इजाफ़ा होता है। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत फरमाई है। जैसे कि आप मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए तो हिजरत भी जो है वो भी एक तरह का सफ़र ही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तजारत की गरज से भी जो है आप शाम तशरीफ़ ले गए अपने चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ। तो ज़रिया माश के लिए सफ़र करना भी जो है वो भी सही अमल है और इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए इज़्ज़त रखी है, रिज़्क़ रखा है। तो सफ़र करने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर हम थोड़ी सी मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में आप जान लें कि आपका जो सफ़र है वो जायज़ और हलाल काम के लिए है, ना कि जो है वो गैर हलाल के लिए, नाजायज़ काम के लिए। तो जब आपको ये यकीन हो जाए कि आपका सफ़र जो है वो जायज़ और हलाल काम के लिए है तो उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अगर किसी का कर्ज देना है तो उसका कर्ज जो है वो अदा कर दें। और अगर आपके पास जो है कर्ज अदा करने की उस वक़्त हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप ये करेंगे कि एक वसीयत लिख कर जो है वो अपने अहले खाना के हवाले कर जाएं, या आपने आज के दौर में कोई डायरी लिखी हुई है जिसमें आपने लोगों के पैसे देने हैं, वो अपने अहलो अयाल के सुपुर्द कर जाएं, अपने बेटों के, अपने भाइयों के, भाई इन लोगों के मैंने पैसे देने हैं, अगर खुदा न खास्ता इस सफ़र में मुझे कुछ हो जाता है तो इन लोगों के ये पैसे आपने वापस करने हैं। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप सफ़र पर निकलने से पहले जो है वो सदका करें, अल्लाह की राह में जो है कुछ सदका व खैरात कर लें ताकि आप जो है सफ़र की आफात, मुसीबतें और बलियात जो हैं उससे महफूज रहें। और तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सफ़र वो है जिसमें तुम्हारे साथ कोई हम सफ़र मौजूद हो। और मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि सफ़र करने से पहले हम सफ़र तलाश करो, यानी कि आप जिस सफ़र पर जा रहे हैं बेहतर है कि आप अकेले सफ़र न करें। अकेले सफ़र करने की ममानत आई है, इस की वजूहात ये भी हो सकती हैं कि इंसान जो है अल्लाह ना करे सफ़र में बीमार हो सकता है, कोई मुसीबत में पड़ सकता है, तो अगर उसके साथ कोई दूसरा साथी होगा तो वो उसका ख्याल रखेगा। तो आपने अकेले सफ़र नहीं करना, कोशिश करें कि हत्तुल इम्कान कोई साथी तलाश करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि बेहतरीन सफ़र वो है कि जिसमें आपके साथ अच्छे लोगों की एक जमात हो, यानी एक हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी एक जमात अच्छे लोगों की मिल जाए तो ये उससे भी अच्छी बात है। और उसके बाद जो है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है कि इस सफ़र से निकलने से पहले जो है ज़दरा ले लो, यानी कि आप एक ख़र्चा निकाल लो कि मैं सफ़र पर जा रहा हूँ और इतने पैसे जो हैं वो रास्ते में खर्च होने वाले हैं। और उसके बाद जो है ख़र्चा निकालने के बाद आपने ये करना है कि घर से निकलने से पहले आप अपने अहलो अयाल को अच्छे तरीके से मिल लें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने अहलो अयाल को मिलने के बाद सफ़र में सबसे आखिर पर जो है वो अपनी बेटी हज़रत सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा उनके साथ वक़्त गुजारा करते थे। तो ये हजूर की सुन्नत है। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा है तो आप सफ़र पर निकलने से पहले, अपने मुसाफिर बनने से पहले जो है आखिरी जो लम्हात हैं वो अपनी बेटी के साथ गुजार लें। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है।
उससे पहले उसके बाद जो है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम घर से निकल रहे हो तो ये अमल करो, ये अमल जो है वो तुम्हें सिवाय मौत के सफ़र की हर मुसीबत से जो है वो महफूज रखेगा, यहाँ तक कि तुम घर ना लौट आओ। तो वो तरीका ये है कि आप किबला रुख मुँह करके खड़े हो जाएं और सूरह इखलास सीधे रुख पढ़े बुलंद आवाज़ में, और फिर पीछे की तरफ मुंह करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह इखलास पढ़े, और फिर दाएं की तरफ जो है मुंह करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह इखलास पढ़े, फिर बाएं की तरफ पढ़े, और फिर नीचे मुंह करके सूरह इखलास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, और फिर ऊपर की तरफ मुंह करके 6 रुख की तरफ जो है आपने सूरह इखलास पढ़ के घर से निकलना है। और निकलने से पहले इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम 7 मरतबा सुबहान अल्लाह, 7 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 7 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह लो, ताकि तुम सफ़र की जो मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उससे महफूज रहो। अब आपने क्या चीज़ें नोट कर ली? सबसे पहले मेरा सफ़र जो है वो जायज़ और हलाल है, उसके बाद कर्ज़ के मामले में वसीयत कर ली, उसके बाद अहलो अयाल को मिल लिया, उसके बाद सदका दे लिया, उसके बाद दुआएँ पढ़ ली, उसके बाद सफ़र के लिए जो है ज़दरा ले लिया। तो अब आप सफ़र पर निकले, और अगर आपने कोई हमनशीन जो है तलाश करना वो भी कर ले। और यहाँ पर यह भी एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम सफ़र पर निकल रहे हो तो अपनी जमात का कोई अमीर बना लो, और अगर जमात नहीं है तो ये भी हदीस मुबारक है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम 3 अफराद हो तो उसमें से भी अपना जो है एक अमीर मुकर्रर कर लो। बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक का मफहूम है कि अगर तुम 2 अफराद भी हो तो उनमें से एक को लीडर बना लो, एक को अपना कायद बना लो, एक को सफ़र में अपना सरबराह बना लो। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र में जो है अपने साथियों के साथ खंदा पशानी से पेश आओ, उनके साथ मुस्कुरा के बात करो और इखलाक का दामन ना छोड़ो। और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन हम सफ़र वो है कि जितनी इज़्ज़त तुम उसको दो वो भी तुम्हें उतनी दे। यानी कि आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आप किसी पर कुछ खर्च करते हैं तो उसको भी चाहिए, अगर अल्लाह ने उसको इस्तात दी हुई है तो वो भी आप पर खर्च करे। अगर आप उसकी कोई खिदमत करते हैं, उसका कोई सफ़र में काम कर देते हैं, तो उसको भी चाहिए जो अगर उसके पास हिम्मत और ताकत है तो वो भी आपका काम कर दे। और अगर जो इल्म के लिए सफ़र है तो इल्म के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहसाब अहादीस हैं। और उसके अलावा अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो वो वहाँ से हिजरत कर सकती है, ये भी एक सफ़र है। और उसके अलावा जब आप मुख्तलिफ़ कौमों के जो है मामलात वाक़यात देखेंगे तो उससे भी एक इबरत हासिल होती है, इंसान के इल्म में इजाफा होता है, ये भी एक बेहतरीन सफ़र है। और तजारत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है। हजूर ने फरमाया कि अगर रिज़्क़ के 10 हिस्से हैं तो 9 हिस्से जो हैं वो तजारत में हैं। तो तजारत के लिए बेहतरीन जो तरीक़ाकार है और जो ज़रिया है, उसके लिए यकीनन इंसान को एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक ज़िला से दूसरा ज़िला इंसान को जाना पड़ता है। तो ये बेहतरीन तरीका है, और इस सफ़र की ना सिर्फ की इजाज़त है बल्कि इसका अजर व सवाब भी है। और उसके बाद जो है जब आप सफ़र पर चले जाएं तो जाते हुए आपने ये भी ख्याल करना है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम जब अपने शहर से निकल रहे हो तो अपने शहर का पानी ले लो, और जब दूसरे किसी शहर में किसी इलाके में जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर अपने शहर का पानी उस शहर के पानी में मिलाकर थोड़ा सा पी लो। उसके बाद जो है उस शहर की बीमारियां तुम्हें नहीं लगेंगी, ये अमल करना है। उसके बाद इमाम जो है जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम किसी भी शहर में गए हो अपने शहर को छोड़कर तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो है वहाँ का प्याज खा लो। जब तुम उस शहर का प्याज खा लोगे तो फिर भी तुम्हें उस शहर की जो है वो बीमारियां नहीं लगेंगी। तो ये चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद जो है आप जब सफ़र से वापस आ रहे हैं तो वापस आते हुए आपने क्या करना है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र से वापस आते हुए अपने अहले खाना के लिए कोई तोहफे तोहफ़ ले आओ, खा एक पत्थर ही क्यों ना हो। अरब में चूँकि पत्थर जो है आम होते हैं, तो यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान का जो मफहूम है वो ये है कि हकीर से हकीर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो है
अगर तुम ज़्यादा की ताकत नहीं रखते, सकत नहीं रखते कोई महंगी चीज़ खरीदने की, तो तुम जो है थोड़े पैसों में भी कोई चीज़ जो है वो लाजमी खरीद के लाओ अपने अहले खाना के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस आया करते थे तो सबसे पहले जो है अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा उनसे मुलाकात किया करते थे। तो ये तरीक़ाकार है कि सफ़र पर जाते हुए हजूर की सुन्नत है कि सबसे आखिर में अपनी बेटी को मिले, और ये भी हजूर की सुन्नत है कि सफ़र से वापस आकर सबसे पहले जो है वो अपनी बेटी को मिले। और हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटियों में तोहफ़ा तकसीम करते। तो ये भी जो है अमीर अल मोमिनीन की सुन्नत है कि आप जब सफ़र से वापस आएँ तो अपनी बेटी के लिए जो है कोई ना कोई तोहफ़ा लेकर आएँ। और हर मुसलमान पर जो है जो ताकत रखता हो, कोई शरई उज़र ना हो, एक मर्तबा जो है वाजिब हज के लिए सफ़र करना वो वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो ये सफ़र के बारे में चंद एक मालूमात थी जिस पर मैंने आपके साथ ये सब कुछ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और आखिर में एक और कौल ज़हन में आ गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि तुम तब तक किसी से दोस्ती न करो जब तक तुम उसके साथ सफ़र न कर लो। तो यानी अगर आप किसी पर इत्मीनान करना चाह रहे हैं, किसी को अपना दोस्त बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप उसको दोस्त बनाने से पहले उसके साथ सफ़र करें, ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये इंसान जो है वो कैसा है। तो ज़िंदगी वैसे भी एक सफ़र है, तो इंसान को दुनिया में भी जो है वो मुसाफिर की तरह रहना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में का फरमान का मफहूम है कि दुनिया में जो है इसके लिए इतनी तगोदो करो कि जितना इस दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए इतनी तैयारी करो कि जितना वहां पर रहना है। हमारी सारी तगोदो जो है वो सिर्फ दुनिया इकट्ठी करने में है। नमाज की फिक्र है, ना रोज़े का फिक्र है, ना अपने दीगर वाजबात का फिक्र है, ना हकूक़ इलाही का, ना हकूक़ुल इबाद का, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। बस दिन रात एक ही फिक्र लगी हुई है, पैसा इकट्ठा करना है, माल इकट्ठा करना है। हालांकि ये बात भूल गए हैं कि आखिर हमने इस दारे फानी से जो है वो दारुल बका की तरफ जो है वो कूच भी करना है, यहाँ से जाना भी है। ठीक है जी। तो ये मराहिल हैं कि इंसान जो है वो माँ के पेट से निकलकर दुनिया में आया और फिर कब्र के पेट में चला जाएगा। तो ये एक अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, इसके तहत जो है हर बंदा दुनिया में मुसाफिर है। और हुजूर की एक हदीस का ये भी मफहूम है कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का ये भी मफहूम है कि दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे तुमने किसी एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम किया और फिर चल दिए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये भी एक कौल है कि दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे तुम एक दरवाजे से दाखिल हुए और दूसरे से निकल गए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये भी एक कौल है कि दुनिया की जो जिंदगी है वो पानी के एक बुलबुले से ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। तो ये एक हकीकत है कि जिंदगी मुसलसल सफर में है और इंसान जो है वो यहाँ से कूच करने वाला है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी आखिरत के लिए जो है वो ज़दरा इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।